Here we will discuss unit number 11, circuits and electric current. Now first of all we will discuss about what is electricity. Electricity is a flow of electron around a circuit. अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो रहा है? सर्किट के इर्द गिर्द. सर्किट क्या है? सर्किट इज एक्चुअली अ पाथ फॉर दी फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जिस तरह हम किसी जगह पर जाने के लिए कोई पाथ यूज़ करते हैं, कोई रास्ता यूज़ करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए भी एक पाथवे है. दिस इज़ कॉल्ड सर्किट. अगर आप इस जो है वो पिक्चर में देखो तो आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है. इसमें बैटरी है, लैंप है जो कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वायर. ठीक है. ये एक कंप्लीट और क्लोज सर्किट है जिसकी वजह से क्या है कि करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें मूव कर रहे हैं और बल्ब क्या हो गया? ग्लो कर रहे हैं. Now we will discuss about kinds of electricity. There are two kinds of electricity, static electricity and current electricity. Now first of all we will discuss about what is static electricity. ये आपने previous classes में भी पढ़ा हुआ है. An electric charges that collect or builds up on the surface of an object. This is called static electricity. आप ये भी कह सकते हो कि ये imbalance है किस चीज़ का? चार्जेस का. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं या उनका इम्बैलेंस हो रहा है, चार्जेस का इम्बैलेंस हो रहा है. आपको पता है ना कि चार्जेस की टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. अगर उनकी इम्बैलेंस हो रही है दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो आप अपने बालों में कॉम करते हो. अब अगर इस कॉम के पास आप छोटे छोटे पेपर पीसेस लेके जाओ तो वो पेपर पीसेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. क्यों अट्रैक्ट होंगे? ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और हम ये भी कह सकते हैं कि इम्बैलेंस हो गया किस चीज़ का? चार्जेस का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शॉकिंग, इलेक्ट्रिक शॉकिंग एंड लाइटनिंग. दीज आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरिड थ्रू अ मटीरियल सच एज वायर और अदर कंडक्टर्स. अगर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी भी मटीरियल में, जैसे कि वो वायर भी हो सकती है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है. कंडक्टर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं. ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट और लाइट पास कर जाती है, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो इस इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या बोलोगे? इस इलेक्ट्रिसिटी को आप बोलोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या चीज़ हो रही है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हो रहे हैं. वो चार्जेस आपके पास जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी की? पावर लाइन्स, कंप्यूटर एंड अप्लायंसेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको एक सर्किट दिखाया गया. अगर प्रीवियस हम देखें तो प्रीवियस अर्ली टाइम्स में जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव पोल. ठीक है. इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट. लेकिन अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले था. प्रोटॉन्स मूव नहीं करते. प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? जैसे प्रीवियस आपने चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं अराउंड दी स्पेशल पाथवेज विच आर कॉल्ड शेल्स. ठीक है. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में मूव करते हैं. अब क्या चीज़ मूव कर रही है? कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग हो जाता है कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू प्रोटॉन्स की वजह से. लेकिन एक्चुअली चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं वो किस वजह से फ्लो करते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट, जो कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम ये कहते हैं कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. अभी इस पिक्चर में देखो तो आपको जो हमारा रिसेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है कि चार्जेस एक्चुअली कहाँ से फ्लो करते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, तो ये फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अ पॉजिटिव टर्मिनल. लेकिन अभी भी हम कन्वेंशनल करंट की जो कन्वेंशनल करंट को अभी भी हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं. इस कॉन्सेप्ट को अभी भी जो है वो माना जाता है.